जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। एक नए वीडियो वृश्चिक लग्न और लग्न के हिसाब से ये वीडियो संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति यानी 17 अगस्त से 17 सितंबर तक। ये 8 नंबर आपका 1 नंबर या तो ए, सी या तो लॉ ऐसे कुछ सिंबल लिखा होगा तब तो ये वीडियो आपके लिए। और यही हाउस में कहीं लग्न के साथ आपका चंद्रमा है यानी आपका वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि, तो ये वीडियो आपके लिए बेटर परफॉर्मेंस करेगा। कहीं चंद्रमा आपका और कोई साइन में है, जैसे वृश्चिक लग्न आपका कर्क राशि, तो मेरे चैनल में दिए हुए 2 वीडियो को आपको देख लेना चाहिए ताकि आपको एक ग्रॉसली ये टाइमिंग में क्या एनर्जी प्लैनेट्स का रिलीज होता है और हमारा ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यानी कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न दोनों को। सो राशि होती है चंद्रमा का, लग्न होती है आपका शरीर का। सो कोई किसी को छोड़ के एनालिसिस नहीं हो सकता, बट लिमिटेड टाइम इसको लगना चंद्र राशि के हिसाब से आप देखें। इसमें नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, दृष्टि, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से। छोटा सा वीडियो डिक्लेरेशन ये कि ये कोई इंडिविजुअल का पत्रिका नहीं है, ये एक ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशंस, ये टाइमिंग में, ये समय में आकाशीय स्थिति। वृश्चिक लग्न आपका लग्नाधिपति मंगल है और लग्न से अभी अष्टम स्थान में मंगल है। 9th हाउस में बृहस्पति बुध, 10th में आपका सूर्य बुध, 11th में शुक्र चंद्रमा, तो ढाई ढाई दिन में एक एक राशि कवर करते हैं। चौथा घर में आपका राहु, 5वां शनि बकरी, ये स्थिति है। और इसमें हम 5 पॉइंट के ऊपर व्याख्या करेंगे। एक तो हेल्थ वाइज, दूसरा फाइनेंस, तीसरा फैमिली, चौथा स्टूडेंट्स के लिए, 5वां बिजनेस के लिए। हेल्थ वाइज देखते हैं। लग्न लॉर्ड अभी आपका मंगल अष्टम स्थान में है और इसी घर के ऊपर राहु का पूर्ण दृष्टि, और इसी घर में मंगल अभी राहु का नक्षत्र में है यानी आर्द्रा नक्षत्र में। और ये राहु जिसका पंचम दृष्टि मंगल के ऊपर, ये राहु ऑलरेडी धनिष्ठ यानी मंगल के नक्षत्र में है, यानी यहां पर नक्षत्र परिवर्तन एक्सचेंज हो रहा है। तो यहां राहु मंगल के साथ, मंगल राहु के साथ इंटरनली एक कॉम्बिनेशन बनता है। और सप्तम से दूसरा, इसको जनरली कहा जाए तो सप्तम स्थान में अगर मंगल है, अष्टम में भी ये मांगलिक का एक सिचुएशन बन जाता है, मांगलिक का एक सिचुएशन बन जाती है। सो यहीं से मंगल आपका चौथा, 7वां, 8वां जो 3 दृष्टियां होती है, 1 2 3 4, 11th हाउस के ऊपर आपका आय, 7वां आपका बोली, वाणी, परिवार, सोशल सर्कल, और 8वां आपका कम्युनिकेशन। ये 4 हाउस यानी जहां पर मंगल है, 11th हाउस आय का है, सप्तम यानी सेकंड परिवार, बोली, वाणी, और 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन। यहीं पर हाई एनर्जेटिक पोजीशन में मंगल है, बहुत एनर्जी है मंगल में, और रक्त कारक है, इसलिए भूमिपुत्र कहलाते हैं उसको। वो एक सैनिक की तरह, यानी ऑर्डर जो मिले वही काम में वो लग जाए। क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब में फर्क नहीं है, इमीडिएट डिसीजन मेकर। वृश्चिक लग्न आपका लग्न लॉर्ड, लेकिन लग्न लॉर्ड मंगल अभी अष्टम स्थान में राहु का नक्षत्र में, राहु का दृष्टि में, और मंगल ऑलरेडी राहु का नक्षत्र में। मंगल होती है एक बारूद का गदा, जितना दम तक पड़ा रहे हैं बस ऐसे ही पड़े रहे, जब तक इग्निशन चिंगारी ना लगे तो बारूद का कोई मायने नहीं है। और चिंगारी देने वाला प्लैनेट राहु है। ये और आगे
अप टू साल अंत तक तो यहाँ रहेंगे। मंगल चले जाएंगे आपका 9th हाउस को। कब? मंगल कर्क साइन को 18 सितंबर को ट्रांजिट करेंगे और 17 अगस्त, लगभग लगभग 31 दिन तक मंगल यहीं पर राज करेंगे। लग्न लड़ अच्छा पोजीशन में नहीं है, अष्टम स्थान में। सब परिवार में शादीशुदा हो, बोली वाणी के ऊपर जरा फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि बोली वाणी का जो हाउस सेकंड हाउस होती है वो मंगल का दृष्टि में है। मतलब आप कुछ सोचोगे नहीं, ऐसे बोल दोगे, जो बोलोगे ना वो एक भयंकर रूप ले लेगा या किसी को चुभ जाएगा। उस तरह का बातें आप पहले से बोलते आ रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वही बात आज का डेट में अगर बोलोगे फर्क बहुत पड़ेगा। तो जितना हो सके बोली वाणी में कंट्रोल रखें, सोच समझ के बोलिए, ये परिवार का मामला है। हेल्थ, ये वायु तत्व का राशि में है और राहु ऑलरेडी वायु तत्व का राशि में है। सो कुल मिला के देखा जाए नक्षत्र रिलेशन बनता है यहाँ तो गैस से रिलेटेड संबंधित जो गैस्ट्रोलॉजी उस तरह का अगर पेशेंट हो पहले से, तो डॉक्टर कंसल्टेशन सलाह मशवरे में ढीला मत करिए और खान पान के ऊपर आप ध्यान रखें ताकि टाइम टेबल पे खान पान होने से गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा। गैस बहुत खतरनाक चीज होती है, बहुत खतरनाक चीज होती है, क्योंकि जब फॉर्मेशन होती है तो वो ऊपर की ओर आता है, जो कि ऊपर में हार्ट वगैरह वगैरह सब होती है। आपने देखा होगा गैस जिसका जब भी बढ़ जाता है कितना तकलीफ होता है, बात मुंह से भी निकलता नहीं है, इतना पेनफुल चीज होती है। खान पान, डेली लाइफ का जो रूटीनाइज चीज है इसके ऊपर ध्यान रखें। 10th हाउस में सूर्य 17 तारीख को चले जाएंगे केतु के साथ और यहीं से चौथा घर के साथ संबंध बनता है राहु का। सो बॉस के साथ अनबन, मान के चले बॉस अभी आपका पीछे पड़ जाएंगे। सो इतना लॉन्ग टाइम का एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट आपके पास है, बावजूद इसके आपको एक सराहना नहीं मिलेगा। सो नाप तोल के अब का टाइम आप चलिए बॉस के साथ, चाहे आपके पास कितना भी प्रतिभा क्यों ना हो, कितना भी, बॉस को और चाहिए और खामखा आपके ऊपर बस किसी और बजे को बजे बनाएगा। ये पॉइंट के ऊपर ध्यान रखें। बस जी सर, ये बात के साथ साथ चलिए, ये बात के साथ साथ मंगल ट्रांजिट जब तक कर्क साइन को नहीं आते, कर्क को जब आ जाएंगे बृहस्पति यहाँ पहले से उच्च का है और मंगल का यहाँ नीचता यानी नीच भंग राजयोग बन जाएगा और यहीं से 1 2 3 4 एक्सपेंडिचर का घर और यहीं से 7 कम्युनिकेशन का घर और यहीं से सुख भाव का 4th हाउस का इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इसी घर के ऊपर मंगल का दृष्टि। अच्छा समय आगे आएगा, लेकिन तब तक नहीं, 18 सितंबर तक। सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन, शुक्र आपका 12वां घर का ओनर अभी 11th हाउस में नीच का है। शुक्र से भी कुछ एक्सपेक्टेशन अभी रखना ठीक नहीं है और ये शुक्र शनि से सप्तम दृष्टि पहले शुरू किया ना, राहु मंगल में अब नक्षत्र रिलेशनशिप बन रहा है अंदर ही अंदर। फाइनेंस देखा जाए तो सेकंड हाउस के ऊपर मंगल का दृष्टि। सो मंगल आपका तारा चक्र में कैसा है? संपत तारा में है, साधक तारा में है, मित्र तारा, अतीत मित्र तारा में, चाहे लग्न लॉर्ड हो तो एक अनएक्सपेक्टेशन गेन, लंबी टाइमिंग से पड़े हुए चीज जो पेमेंट जो रिलीज नहीं या तो सेल आउट नहीं हो रहा था, सेल हो गया था, पेमेंट नहीं आ रहा था, इस स्थिति में मंगल अब आपको हेल्प करेंगे और आगे मंगल और एक्टिवेटेड हो जाएंगे, तब ये चीज आपको सुधरने वाला है। लेकिन ये शुरुआती है, चीजें के ऊपर फोकस करें, धीरे धीरे वो एक्टिव हो जाएगा। और फैमिली लाइफ, पंचम स्थान, बच्चों के साथ प्यार से डील करें, समझाए बुझाए,
किसी चीज आपका सोच विचार को थोपिए मत। थोप दोगे तो उनके लिए क्या सही नहीं है, अगर वो समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर आंच आएगा। सो प्यार से, प्रेम से, बहला फुसला के उनसे काम लेना यानी उनका जो कंसंट्रेशन जिसमें होना चाहिए उसी में कैसे और वो कंसंट्रेट रहेंगे, उसके ऊपर ध्यान रखें। गुस्सा मत करें उनको, प्रेशराइज़ मत करें। शनि ऑलरेडी पंचम स्थान में है और अभी के लिए कोई नया शुरुआत मत करिए। ऑफ कोर्स शनि यहाँ वक्री पोजीशन में है और ये कुंभ साइन की तरफ बहुत एनर्जी लेके अब वक्री मार रहा है। कुंभ साइन इटसेल्फ शनि का है और यहीं पर राहु है। सो राहु चौथा घर का, देखिए शनि महादशा अंतर्दशा, मंगल महादशा अंतर्दशा, राहु महादशा अंतर्दशा और सूर्य महादशा अंतर्दशा, ये चारों प्लैनेट में से अगर ऐसा स्थिति चल रहा है तो जरा सिंसियर रहिएगा। ऑफिस ऑफिस का राजनीति, बिजनेस में राजनीति, जो सब आपका अपने थे, चाटुकार बातें, जी हुजूरी, जी राम राम जी सर नमस्ते, वही लोग कहीं ना कहीं अब आपका अपना नहीं रहेंगे। थोड़ा टाइम को हैंडल करके चले, स्थिति चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन दिखता नहीं, लेकिन ये समय तक आपको सिंसियर रहना है। और स्टूडेंट्स के लिए पंचम भाव, जो स्टूडेंट्स मतलब आप का जिम्मेदारी पापा हिसाब से, पेरेंट हिसाब से क्या है मैंने बताया, लेकिन जो स्टूडेंट्स वृश्चिक लग्न का, अभी मेहनत के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। मेहनत मतलब जबरदस्त मेहनत सर जी। क्यों? शनि पंचम भाव में, यहाँ तुक्काबाजी नहीं है। बाईपास चला लेंगे, चलेगा, देखेंगे, ये सब भूल जाइए। पूरा कंसंट्रेशन के साथ फोकस करिए, तब शनि ऑटोमेटिक रिजल्ट आपको दिलाएंगे। शनि मेहनत से प्रेम नहीं है, मेहनत प्रेमी। रियलिटी में बंदा मेहनत कितना लेवल तक करता है, कितना डीप तक, वो सब देख रहे हैं, उसी हिसाब से वो देंगे, क्योंकि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता है। और बिजनेस आपका सेवेंथ हाउस, अभी शुक्र 12वां घर में है, तो शुक्र आपका 12वां और सप्तम स्थान का यानी मार्केस है आपका 11th में, बट बकरी में है, वो 12वां को भी जाएंगे। थोड़ा पार्टनरशिप का अगर बिजनेस है, एंड बेसिकली देखा अगर जो परिवार का बिजनेस है, पुरखों का कुछ बिजनेस है, पहले पहला जनरेशन, उसके बाद दूसरा जनरेशन, अभी मान के चले तीसरा जनरेशन पे बिजनेस चल रहा है। तो इसी बीच में वो जनरेशन में मेंबर्स बहुत बढ़ गए, भाइयों बहनों का संख्या बहुत बढ़ गया, बट बिजनेस चल रहा है। सो ये समय में थोड़ा आपस में जो मानसिक स्थिति का जो बॉन्डिंग होता है, उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन मिलेगा। शांति से काम लीजिए, जैसे प्यार था ऐसे प्यार में चलिए। अपना फायदा और अपना नुकसान को ज्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि फायदा होगा तो सभी के लिए होगा, नुकसान होगा तो सभी के लिए। सो आप इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते अगर वो पार्टनरशिप का बिजनेस है। सो काहे को आप दोषी बनोगे। छोटा सा वीडियो, आज एक तुला लग्न में एक कमेंट देख के बस इसको शॉर्टकट में मैंने बनाया। कमेंट था, इंग्लिश में लिखे थे, नाम नहीं लेता हूँ, कि हम जीने के लिए आए हैं, अगर ऐसा सभी का हार्ट अटैक हो जाएगा तो सब हार्ट अटैक के ऊपर एक वीडियो बनाए ताकि सब ठीक चलेगा। ऐसा नहीं की जाती है सर। वृश्चिक लग्न मान के चल अभी चल रहा है, 150 करोड़ का लोग है, उनमें से 100 करोड़ होंगे वृश्चिक। तो ये जो डायग्नोसिस के साथ साथ जो एनालिटिक मेथड, प्लानिटरी पोजीशन के साथ जितने ज्योतिष की दुनिया में जितने सारे वीडियोज रिलीज होती है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। सिंबल, सिग्निफिकेंस, प्लानिटरी एनर्जी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और कमेंट लिख लेने से कुछ नहीं होता है,
अगर आपका डाउट है ज्योतिष के ऊपर, आप डायरेक्टली पत्रिका दीजिए कि मेरा विश्वास नहीं है पढ़ना जी, मेरा पत्रिका आप देखिए, मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा। हाँ, ऐसे भी नहीं की जाती है मेरा एनर्जी फ्री में ट्रांसफर, क्योंकि उसका असर मेरे पर पड़ेगा। अगर आपका कंफ्यूजन है तो मैं रेडी हूं आपका पत्रिका देखने के लिए। सो चंद्रमा का ट्रांजिट लगने से देखते हैं। तुला साइन को बिलोंग्स करेगा 17 तारीख को, जो 17 अगस्त से ये वीडियो है। तुला साइन आपका 12वां और 6 हाउस की ऊपर यानी मंगल के घर के साथ संबंध बनता है, तो कहीं ना कहीं एक फालतू एक्सपेंडिचर में आप आओगे, बेकार का एक्सपेंडिचर। वृश्चिक आपका लग्न में चंद्रमा, ये चाहे चंद्रमा का नीचता हो, लेकिन सप्तम स्थान के ऊपर चंद्रमा का दृष्टि और बृहस्पति का पंचम दृष्टि में गजकेसरी योग बनेगा। सो परिवार में कहीं क्या कुछ ऐसे बिगड़ गया था, मन मुटाव हो गया था, इसको सुधारने का मौका है सर जी। सुधार लोगे तो सुधर जाएगा। धनु साइन है आपका सेकंड हाउस, बोली वाणी परिवार पैसा सेविंग्स, इसी घर के ऊपर लग्न लड़ मंगल का दृष्टि है। सो कहीं से पाने का है तो गुस्सा नहीं, शांति से काम लीजिए, मिल जाएगा पैसा। मकर साइन है आपका थर्ड हाउस, बृहस्पति का तीसरा दृष्टि में चंद्रमा गजकेसरी। सो कम्युनिकेशन बल बूते पर कम्युनिकेशन के हिसाब से आप विन करोगे। कुंभ साइन राहु के साथ चंद्रमा का ग्रहण दोष बनेगा। आज 12 तारीख है, आज आपका 9th हाउस में सूर्य ग्रहण, रात 9 9:30 बजे के बाद आज, और ये 28 नियर अबाउट 28 तारीख तक ये आपका 4th हाउस में सूर्य ग्रहण रहेगा राहु के साथ। चौथा घर, घर में बुजुर्गों, महिलाएं, माताएं, दादी माँ, ये जो होते हैं सब, उनका स्वास्थ्य के ऊपर फोकस रखिए, इनके लिए आप टेंशन में रहोगे। मीना साइन शनि के साथ, शनि अभी वक्री बहुत पावरफुल बन के आ रहा है चौथा घर की ओर। कोई भी शुरुआत मत करिए, कोई भी थोड़ा वेट कर लीजिए। और शनि के साथ 20 पंचम भाव, मानसिक पेन में रहोगे। वैसा साइन आपका 6 हाउस यहीं से बार एक्सपेंडिचर को देखेगा, तो डेट पैसा के मामले में ठीक नहीं जाएगा। वृषभ चंद्रमा का उच्च का घर है, सप्तम स्थान और लग्न को देखेगा। पारिवारिक जीवन में शांति सुख महसूस करोगे, 2 टिक देता हूं। मिथुन साइन 5 सितंबर, यहाँ अष्टम स्थान है मंगल के साथ चंद्रमा का, और यहीं से सेकंड हाउस बोली वाणी को देख। चिड़चिड़ापन घुसेलू स्वभाव में क्या कुछ नाम बोल दे ताकि वो बहुत असर करेगा सर, इसको 5 क्रॉस देता हूं। कर्क, बृहस्पति के साथ आपका चंद्रमा का गजकेसरी, और यहीं से पंचम दृष्टि में बृहस्पति तो आपका लग्न को देखता है, लेकिन चंद्रमा का तीसरा 7वां और 10वां दृष्टि, सो 11th हाउस के ऊपर भी चंद्रमा। सो कहीं से कि पैसा का इंतजाम अच्छे से रहेगा। सिंह साइन सूर्य के साथ, ये भी अमावस्या तिथि आसपास केतु के साथ ग्रहण, राहु का सप्तम दृष्टि 10th हाउस। जॉब कैरियर को लेके कुछ टेंशन में रहोगे, बॉस के साथ अच्छा रिलेशन रखे सर जी। कन्या साइन आपका, शुक्र चले जाएंगे उस टाइम 11वां, शनि का सप्तम दृष्टि। पैसा तो आएगा लेकिन इतना इजी में नहीं आएगा, मेहनत के साथ आएगा। एक राइड देता हूँ। तुला साइन आपका 12वां घर, वही 6 हाउस के साथ संबंध। फाइनेंशियली इसी महीना आपके लिए ठीक नहीं है सर, तुला भी ठीक नहीं जाएगा। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा सप्तम, बिजनेस पार्टनरशिप पैसा वेल्थ, इसके साथ एक संबंध बनता है, तो डेट अच्छा जाएगा, पैसा का किल्लत नहीं रहेगा। और धनु साइन सेकंड हाउस बोली वाणी मंगल का दृष्टि, ये बृहस्पति का घर है। सो कम से कम बात करें, काम निकलवा दोगे, एक टिक देता हूं। छोटा सा वीडियो, वृश्चिक लगना, लंबा होने से कमेंट्स आती है, बहुत लंबा होती है, अननेसेसरी बात बोल रहे हो। शॉर्टकट में बनाने से भी वही कमेंट्स, ठीक है, मेरा काम जो जितना, लेकिन मेरा स्वतंत्र कब बनता है, जब पत्रिका एनालिसिस करता हूँ, कंसल्टेशन करता हूँ, वहां पर
लंबा छोटा वो सबका जगह नहीं होता है। ये मेरा मन का बात है। सो सैकड़ों की संख्या में वीडियोज़ लोग देखते हैं, किसका मन में क्या है, किसको शॉर्टकट चाहिए, किसको लिमिटेड चाहिए, किसको कम से कम चाहिए। कोई बहुत बिज़ी है, उनके पास समय नहीं है, तो 1-2 बात मैं बता दूँ कैसा कटेगा ये टाइमिंग। बस आज के लिए इतना। नमन करता हूँ। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।